चलें, अब हम सिग्मा के यूआई का एक ओवरव्यू देखते हैं और उसके बाद हम कुछ बेसिक सेटअप करते हैं अपनी फिग्मा की फाइल के अंदर। तो ये फाइल है जो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी या फिर आपने खुद भी क्रिएट की है, तो वो कुछ ऐसी होगी। यहाँ पर सबसे पहला काम करें, यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ होगा, उसको रीनेम करके प्रॉपर नेम दें। तो यहाँ पर जो है लिख रही हूँ, जस्ट मैंने क्लिक किया है और ये एडिटेबल बन गया है। आई कैन बैक स्पेस टू रिमूव एंड टाइप टू राइट एनीथिंग। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फिग्मा कोर्स बाय किरण। उसके बाद हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं। यहाँ पर एक लेफ्ट पैनल है और एक ये राइट पैनल है। लेफ्ट पैनल के दो हिस्से हैं, फाइल एंड एसेट्स, और राइट पैनल के भी दो हिस्से हैं, डिजाइन एंड प्रोटोटाइप। आप इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्क्रीन पे किसी एलिमेंट को रख के सिलेक्ट किया है, उससे रिलेटेड आइटम्स राइट पैनल में ओपन हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे टेक्स्ट है तो डिफरेंट किस्म का आएगा, यहाँ रेक्टेंगल है तो डिफरेंट तरह के कंट्रोल्स आएंगे, और अगर कुछ भी नहीं सिलेक्टेड आपने किया हुआ, खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों बंद होंगे। अगर आप इसको यहाँ पे दोबारा से क्लिक करें या कंट्रोल शिफ्ट और स्लैश को करेंगे क्लिक, तो ये दोबारा से ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनकी बात करते हैं। मैं यहाँ पे जा रही हूँ और यहाँ पे आप लिखेंगे ब्राउजर में figma.com/downloads, तो आपको इस पेज पे ले जाएगा, ये इस पेज पे। और जब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ से यू कैन इंस्टॉल डेस्कटॉप ऐप, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं फिग्मा की ऐप, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो पूरा डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ये डेस्कटॉप ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल होगी और आप उसको बाद में ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्राउज़र में ही फिग्मा को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप फिग्मा के अंदर जब जैसे हमने अकाउंट सारा ब्राउज़र के अंदर बनाया था, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, वो है विंडोज़ इंस्टॉलर, ये फ़ॉन्ट इंस्टॉलर की हेडिंग में जाके इंस्टॉल करना। इससे ये होता है कि ब्राउज़ जो हमारी ऐप है फिग्मा की, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में फ़ॉन्ट सारे इंस्टॉल्ड होते हैं। अब जैसे ये मैंने टेक्स्ट डाला है, तो यहाँ पे गूगल के फ़ॉन्ट्स हैं, ये सारे यहाँ पे एक्सेसिबल हैं। आप कुछ और भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ अपने किए हुए हैं, उसके अलावा और भी कंट्रोल्स हैं। तो ये सब कंट्रोल हमारे पास मतलब इसमें से कुछ कंट्रोल अवेलेबल नहीं होते वेब में, तो हमें विंडोज़ इंस्टॉलर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम फ़ॉन्ट्स को ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकें। मेरी ज़ाती राय ये है और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि मैं जब भी इसको इधर इस्तेमाल करती हूँ ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र की कुछ ऑटोमैटिक कंट्रोल्स और शॉर्टकट्स हैं, जो कि इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ऑटोमैटिकली रिफ्रेश होना पेज का, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और क्रोम में स्पेशली, क्रोम खुद भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, तो पेजेस बहुत हैवी हो जाते हैं फिग्मा की ऐप खोलते हुए और यूज़ करते हुए। तो इस वजह से आई विल सजेस्ट कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अगर आपका लैपटॉप जौन-सा है सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ से कुछ एक्शंस की बेसिक्स हम पढ़ लेते हैं। अगर आप यहाँ फिग्मा के आइकन के साथ वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, तो आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल आएँगे और उसके अंदर सबसे पहला कंट्रोल ये है, कंट्रोल के यानी एक्शंस। आप कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करें या इस जगह पे क्लिक करें या वहाँ से करें, तीनों सूरत-ए-हाल में ये वाला पैनल ओपन होगा। अभी तक हो सकता है आप में से कुछ को कन्फ्यूज़न हो रही हो कि उनका सारा व्यू सफ़ेद क्यों लग रहा है, व्हाइट मोड में क्यों है, लाइट मोड में सॉरी, और मेरा डार्क मोड में क्यों है। तो यहाँ पर मैं लिखने लगी हूँ लाइट मोड। तो आपका व्यू
कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अगर आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो फ़ील फ्री टू डू दैट। अगर आप डार्क मोड यूज़ करना चाहते हैं तो अगेन इस पैनल को या यहाँ से इस एक्शन पैनल को ओपन करेंगे आप ऐसे, और इसमें लिखेंगे डार्क मोड। इस पे बस क्लिक कर दें डार्क मोड, ये यहाँ पे क्लिक मतलब डार्क मोड स्विच हो जाएगा। सारा यूआई और ये जो कैनवस का कलर है, ये जो बीच में एरिया जिसमें हम काम करते हैं, ऐसे कहते हैं कैनवस। कैनवस का जो एरिया है उसका कंट्रोल डार्क मोड लाइट मोड से अलग होता है। आप यहाँ पे कोई भी कलर लगा सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस यहाँ से लाइट मोड में काम करना हो तो यहाँ से हल्का सा ग्रे रखना, और डार्क मोड में काम करना हो तो आई यूज आई ई दिस कोड। तो आप इसमें से जो भी सेटिंग रखना चाहते हैं आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद अगर आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो एक तरीका यहाँ से क्रिएट करने का भी है, न्यू डिजाइन फाइल। अगर किसी और तरह की करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने बाकी की सारे जो शॉर्टकट्स मैं अभी स्किप कर रही हूँ वो उनके रिलेटेड टॉपिक्स में डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पे सेव लोकल कॉपी की हम बात कर चुके हैं। वो एक एक्सटर्नली कॉपी आपकी लोकल मशीन पे डाउनलोड करता है और आप उसको वापस भी ला सकते हैं या किसी को ऐसे भी शेयर कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा। अभी हम बात करने लगे हैं वर्जन हिस्ट्री की। तो एक है शो वर्जन हिस्ट्री, एक है सेव टू वर्जन हिस्ट्री। तो अभी वर्जन हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं। सेव करने के लिए अगर आप कीबोर्ड पे से कंट्रोल आल्ट एस प्रेस करें या इस जगह से जाके इसको सिलेक्ट करें तो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पर सेव कर लो। तो अभी राइट नाउ मैं सेटिंग अप फिग्मा की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सेटिंग अप फिग्मा रिकॉर्डिंग। तो मैं उसी हिसाब से इसको नाम दे दूंगी और यहाँ पे मैं कोई भी चीजें लिख सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि जो भी इस फाइल को देखे या जब मुझे इस चीज पे वापस आने की जरूरत हो तो मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो मैं यहाँ पे सेव कर दूंगी, यहाँ पे भी कुछ भी लिखते हैं और उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ से जाके वर्जन हिस्ट्री देखनी है एट एनी पॉइंट। दोबारा मैं फाइल में जाऊंगी और शो वर्जन हिस्ट्री पे क्लिक करूंगी। ये साइड पैनल जो सा है राइट पे, इसकी डिटेल्स बदल जाएंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्जन हिस्ट्री और इसके अंदर अभी अभी मैंने ये सेव किया है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है किरण ने यानी मैंने यहाँ पे सेव किया है और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। उसके अलावा मैं इस एरो को एक्सपेंड करूं तो कुछ ऑटोमेटिकली सेव हुई हुई चीजें भी हैं। आप इसमें से किसी पे भी क्लिक करके ओल्ड वर्जन देख सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ गलती से डिलीट कर दी है या आपने शेयर की हुई है फाइल किसी के साथ, उसने डिलीट कर दी है, तो आप इस पे क्लिक करके वापस लेकर आ सकते हैं। तो अगर मैं ये 30 सितंबर वाले पेज पे जाऊँ, वैसे ये पेज उस वक़्त एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था या ओह वाओ! करता था। तो यहाँ पर ये देखिए ये इमेज पड़ा है। मैं इसको मूव कुछ भी नहीं कर सकती, मैं इसे सिर्फ सेलेक्ट कर सकती हूँ। वर्जन हिस्ट्री देखते हुए हम इसको सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी से मैंने उसको कॉपी किया। उसके बाद या फिर मैं इसी पूरे वर्जन को अगर रिस्टोर करना चाहूँ तो मैं वो रिस्टोर कर सकती हूँ यहाँ से, या फिर मैं किसी के साथ शेयर करना चाहूँ तो कॉपी लिंक से कर सकती हूँ। अगर मैं डुप्लीकेट यहाँ पे क्लिक करूँ तो इस वर्जन तक जितने काम भी हुए हुए हैं इस फाइल में वो उसकी एक नई फाइल में वो डुप्लीकेट कर देगा। और अगर मैं इसे नाम देना चाहूँ तो मैं नाम दे सकती हूँ। अभी मैं ये आपको करके दिखाना चाहती हूँ कि समझे ये तस्वीर आपने गलती से या इतना हिस्सा आपने गलती से डिलीट कर दिया, आप उसको सिलेक्ट कर लें। तो मैंने तस्वीर पे कंट्रोल सी से कॉपी किया। यहाँ से जाके आप एक्स को से क्लोज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आके कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर देंगे। एंड दैट इज आवर टाइम ट्रेवलिंग मैजिक। ठीक है, इसको साइड पे प्लेस कर देते हैं। उसके अलावा और कौन से ऑप्शंस हैं? यहाँ से एक्सपोर्ट की बात करें तो अगर आपने कुछ चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए मार्क की हुई है तो ये एक फाइल है, मैंने एक यहाँ पे वेक्टर रखा है या कोई भी चीज़ है आप उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दाईं तरफ ढूंढ सकते हैं। आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट करें। तो यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। आप उस पे जमा का निशान पे क्लिक करें और यहाँ से टाइप सिलेक्ट करें। कौन सी टाइप में आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं एसवीजी में करना चाहती हूँ। उसके बाद ये एक्सपोर्ट के लिए मार्क हो गई है। अब कोई भी शख्स एक्सपोर्ट के लिए आएगा और इस तरह एक और चीज़ को भी कर लेते हैं, एक इसको भी कर लेते हैं एक्सपोर्ट एज़ अ पीएनजी कर लेते हैं इसको। उसके बाद इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट एज़ पीडीएफ।
अब मैं यहाँ पर हूँ, दोबारा फाइल में आऊँ या किसी के साथ जिसके साथ मैंने एक्सेस शेयर की हुई है, स्पेशली हम डेवलपर्स के लिए एसेट्स को मार्क करते हैं। तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट पे कंट्रोल शिफ्ट ई या एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगी, तो वो जो सारी चीज़ें इस फाइल में मार्क हुई हुई हैं एक्सपोर्ट के लिए वो आ गई हैं। उसमें से जो भी यूज़र एक्सपोर्ट करना चाहे, उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर मैं इसे कहती हूँ डाउनलोड्स में सेव कर दो और उसने सेव कर दी। अ, थोड़ा रीनेमिंग का प्रॉब्लम है, आप इसको रीनेम कर सकते हैं, अदरवाइज़ अभी के लिए इस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद कुछ एक और चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है। फिग्मा के अंदर काम करते हुए आपने अनडू और रीडू का एक्शन कर सकते हैं। तो आपने कोई भी आइटम प्लेस किया, अब ये एक नई रेक्टेंगल है जो आपने प्लेस की है, आप इसकी एक कॉपी बनाते हैं। अब अगर आप कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं सॉरी कंट्रोल ज़ी प्रेस करते हैं तो एक स्टेप वापस चला जाएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल ज़ी को कैंसल करना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई को करेंगे तो वो स्टेप वापस आ जाएगा। तो ये थोड़ा-सा बैक एंड फॉरवर्ड के कुछ स्टेप्स अलाउ करता है फिग्मा। उसके अलावा हमारे पास इस लेयर्स को हम एज़ अ एसवीजी और पीएनजी कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो एक रेक्टेंगल हो, ये हमने यहीं पे डाली है, तो फिग्मा के अंदर हम जो भी एसेट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, वो एज़ अ वेक्टर होते हैं अनलेस कि वो इमेजेस हम बाहर से लेकर आएँ। कोई भी लाइन होगी, रेक्टेंगल होगी, फ्रेम होगी, तो वो अभी वेक्टर होगी। हम इन फॉर्मेट्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि वो एडिटेबल होते हैं। अभी ये आपको समझने की ज़रूरत है कि इसके अंदर ये देखें, ये एडिटेबल है, मैंने इसका कलर चेंज किया और इसको एडिट भी कर सकती हूँ, ठीक है? तो अभी इस पे अगर मैं कॉपी करूँ, यहाँ से भी आ सकता है, राइट क्लिक करके आप यहाँ से कॉपी एज़ एसवीजी और कॉपी एज़ पीएनजी कर सकते हैं। तो कॉपी एज़ पीएनजी करते हैं। अब पीएनजी तस्वीर का फॉर्मेट है, कॉपी हो गई। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर रही हूँ और आप देखेंगे कि ये इमेज है, ये फिल इमेज की है। यहाँ से चौथा ऑप्शन सिलेक्टेड है, सॉलिड नहीं है। ठीक है? मतलब मैं इसका कलर चेंज मुझे कलर पिकर ओपन नहीं हो रहा। आप सम फ़र्क यूँ देखेंगे कि कलर पिकर यहाँ से इस तरह से ओपन होता है, लेकिन इसमें ये इमेज लिखा हुआ आ रहा है। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। इसी तरह आप एसवीजी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। दोबारा हम एडिट मोड पे जाते हैं। कुछ कॉपी पेस्टिंग के मज़ीद रूल हैं। आप इसको कॉपी करें और उसके बाद किसी जगह पे स्क्रॉल करके खाली जगह पे या कहीं भी राइट क्लिक करके पेस्ट करें, तो वो उस जगह पर पेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप यहीं पे कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी करें तो वो उसी जगह पे उसने एक और कॉपी बनाई है, आपको खुद मूव करनी पड़ेगी। और अगर आप किसी लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करें तब भी वो उसके ऊपर एक कॉपी बना देगा। और यहाँ पे ये है वेक्टर की बातें, लेकिन अगर ये फ्रेम होगी तो लेट्स से कि ये फ्रेम है, अगर इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगी तो वो आगे अलग से प्लेस करेगा, इवन कंट्रोल डी करूंगी तो कॉपी अलग से प्लेस करेगा अगर हम एक एक फाइल को कॉपी कर रहे हैं, एक एक लेयर को। तो रेक्टेंगल मतलब छोटी मोटी शेप्स और फ्रेम्स दोनों अलग तरह से रिएक्ट करती हैं। एक और तरीका है, एक और चीज़ है कि ये फ्रेम 3 को मैंने कंट्रोल एक्स से कट किया और ये रेड कलर की जो हमारे पास रेक्टेंगल है, उसको मैं पेस्ट टू रिप्लेस कर सकती हूँ, ताकि उसको मिटा के ये उसकी सीट पे बैठ जाए, लाइक दिस। तो इसके लिए मैंने राइट क्लिक किया और उसके बाद पेस्ट टू रिप्लेस या कंट्रोल शिफ्ट आर पे क्लिक किया। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे फाइंड और फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस वाला और फाइंड रिप्लेस, ये चारों ऑप्शंस हम इकट्ठे देखते हैं। इनके शॉर्टकट्स देख लें, कंट्रोल एफ से हम ओपन करेंगे फाइंड का और कंट्रोल शिफ्ट एफ और कंट्रोल शिफ्ट डी से हम उसको नेविगेट करेंगे। तो आप ये देखें मेरे पास ये 2 डिफरेंट जगहों पे 2 जुमले लिखे हैं, इन दोनों में लिखा हुआ है हेलो और हेलो। उसके अलावा मेरे पास ये रेक्टेंगल्स हैं, मैं यहाँ लेयर पैनल को एक्सपेंड कर रही हूँ ताकि आप देख सकें, ये रेक्टेंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 6 है। और अब मैं चाहती हूँ, मुझे फीडबैक मिला है कि आप इस हेलो के वर्ड को हटा के कोई और वर्ड लिखें। इट्स अ वेरी फनी फीडबैक बट लेट्स अस्यूम कि हमें ये मिला है। तो अब मैं यहाँ पे जाके या तो कंट्रोल एफ क्लिक करूँगी या फिर सिंपली इस सर्च पे क्लिक कर दूँगी जो यहाँ पड़ी है, या फिर मैं जाके एडिट से इस फाइंड पे क्लिक करूँगी। तीनों सूरतों हाल में मुझे वो यहाँ ले जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगी हेलो।
तो आप देखेंगे कि इसने हेलो मुझे ढूँढ दिया है। कंट्रोल शिफ्ट एफ से मैं नेविगेट कर सकती हूँ इस लिस्ट में, ये लिस्ट बहुत लंबी भी हो सकती है, और कंट्रोल शिफ्ट डी से इस लिस्ट को सिलेक्ट कर सकती हूँ, तो ये मुझे नेविगेट करेगा फाइल में। तो ये ढूँढने के लिए अब यहाँ पे जाके मैं इसको सिंपली, मुझे जब मिल गया है तो मैं उसको जाके एडिट कर दूँ यहाँ से। आसान लग रहा है अभी 2-3 लेयर्स को देख के, लेकिन अगर 25-26 लेयर्स हों, सारे हेलोज़ को अपडेट करना हो, तो हम फिर उसके लिए ये ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे ट्यूनिंग आइकन बना है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे मुझे ऑप्शन दे रहा है रिप्लेस का। तो हेलो को कह रहा है रिप्लेस करना है, कोर्स करना है। हेलो को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? चलें अनफॉर्च्यूनेटली से करते हैं। इसमें स्पेलिंग एरर है, वो इसको राइट क्लिक करके उसको राइट स्पेलिंग मैंने कर दी, तो हेलो को अनफॉर्च्यूनेटली से सिलेक्ट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, साथ डालते हैं 2 अ, तो यहाँ पे अब यहाँ से सिर्फ ये बटन जो सॉरी ये सिलेक्शन जो सामने नज़र आ रही है, आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक करें, या फिर आप रिप्लेस ऑल पे सिलेक्ट करके उस सबको रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेट्स रिप्लेस ऑल। लुक एट दिस। नाउ दैट इज़ द मैजिक एंड वी डेफिनिटली लेफ्ट अ मिस्टेक, बट अब हम उसको फिक्स कर लेते हैं अभी। लुक एट दिस। तो हेलो को अनफॉर्च्यूनेटली से रिप्लेस कर दिया हमने। अब हम एक्स प्रेस करेंगे, इसको रिमूव कर दें बैक स्पेस से और एक्स को करके इसे क्लोज कर लें। तो ये ऑप्शंस आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल आपको आपका पूरा डिज़ाइन देखने के बाद कोई आपको फीडबैक देता है कि लॉग इन का जो लफ़ज़ है वो नहीं चाहते यूज़ करें, उसको साइन इन यूज़ करें, या फिर वाइस वाइस वर्सा। तो आप क्या करेंगे, सिंपली अम, ये फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन यूज़ करके सारी फाइल के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं क्विकली। अच्छा, उसके बाद आप प्लीज़ और भी उसके फ़िल्टर्स को भी एक्सप्लोर करिएगा। एक देखिए हम अभी कर लेते हैं। तो कंट्रोल एफ से मैंने ये खोला, कंट्रोल एफ, और यहाँ पे मैं अनफॉर्च्यूनेटली लिखूँ नहीं, मैं लिखती हूँ रेक्टेंगल लिखती हूँ। पहले हमने टेक्स्ट को हैंडल किया है ना, तो अब मैं रेक्टेंगल लिख रही हूँ। आप गौर करें, ये रेक्टेंगल का आर छोटा है, अब मैं यहाँ पे अपना रेक्टेंगल का आर बड़ा कर देती हूँ। तो वो दोनों सूरतों में मुझे रिज़ल्ट सेम दिखा रहा है, बल्कि एस वाले पार्ट को स्किप भी कर रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ रेक्टेंगल लिखा है। तो अब मैं मज़ीद सेटिंग में देखूँ तो वो मुझे कहता है कि मैच करना है केस। अब देखिए मेरा आर कैपिटल है, यहाँ पे सिलेक्टेड एरिया में छोटा है, तो अगर मैं मैच केस करूँ तो वो अनसिलेक्टेड हो जाएगा। उसके अलावा मतलब ये भी आपको और कंट्रोल देने के लिए है कि आपने कुछ जगहों पे रिप्लेस करना है, कुछ जगहों पे नहीं है। उसके अलावा वो कहता है कि होल वर्ड्स अगर आपने सर्च करने हैं या सिर्फ, तो मैं मैथ्स केस को अनसेलेक्ट कर रही हूँ। अब दूसरा ऑप्शन होल वर्ड को कर रही हूँ। अब ये देखो कि रेक्टेंगल के साथ मैंने एस नहीं ऐड किया। यहाँ पे ये पूरा वर्ड रेक्टेंगल्स है, ठीक है? तो वो इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा जब तक कि मैं उसको एस ऐड नहीं करूँगी। तो ये कुछ फ़िल्टर्स हैं जो आप अपनी आसानी के लिए डाल सकते हैं। मैं इसको यहाँ से अनसेलेक्ट कर सकती हूँ या इस एक्स पे क्लिक करके इस चिप को क्लोज़ कर सकती हूँ, ठीक है? अब रेक्टेंगल्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, अभी आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। मैं यहाँ पे रेक सॉरी रेक्टेंगल का एस मैं रिमूव करने लगी हूँ और आप देखेंगे ये भी तो रेक्टेंगल्स थी, ठहर जाएँ। हाँ, ये भी रेक्टेंगल है। दोबारा कंट्रोल एफ लेकर आ रही हूँ मैं, कंट्रोल एफ, और इसको अच्छा रिप्लेस विद को मैं क्लोज़ करना चाहती हूँ, एक्स से मैंने नहीं, गलत। यहाँ से फाइंड पे क्लिक कर रही हूँ, सॉरी। यहाँ से रिप्लेस ओपन हो तो वो सिर्फ टेक्स्ट लेयर्स और जहाँ-जहाँ पे नाम मैच हैं, इस जगह पे लेयर्स पैनल में उनको सर्च करेगा। आई नीड टू स्विच बैक टू फाइंड, वो मैंने किया। अब जो रेक्टेंगल है उसमें वो बाकी चीज़ें भी दिखाएगा। अगर किसी फ्रेम का, किसी शेप का या किसी चीज़ का भी नाम रेक्टेंगल है, तो वो मुझे सारी लिस्ट दिखा रहा है। तो ये चारों का नाम रेक्टेंगल है। तो अभी यहाँ से अगेन मैं कौन-सी कंट्रोल सी कीज़ यूज़ कर सकती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एफ से एक-एक स्टेप आगे जा रही हूँ और कंट्रोल शिफ्ट डी से एक स्टेप पीछे जा रही हूँ। तो अब यहाँ पे आई आई कैन डू लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये मुझे सारी नज़र आ रही हैं, तो आई कैन जस्ट डिलीट देम, या फिर इनको कुछ भी करना चाहूँ। अभी मैं इनके नाम्स को चेंज करना चाहूँ, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊँ,
अच्छा, और फाइंड के और फ़िल्टर्स भी हैं, सॉरी, पहले वो देख लेते हैं। तो ये मुझे बता रहा है कि आपने क्या देखना है। आपने शेप्स देखनी है, तो आपके पास 10 शेप्स हैं जिनके नाम में रेक्टेंगल है। टेक्स्ट लेयर में एक जगह पे रेक्टेंगल यूज़ हो रहा है और बाकी कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा, ये देखें। तो मैं शेप सिर्फ़ देखना चाहती हूँ, तो मैं वो फ़िल्टर अप्लाई कर लूँगी। अब मैं उस इसको सिलेक्ट करूँ, तो आई शुड बी एबल टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू विद दिस फ्रॉम हियर, और यहाँ से आई कैन बैक स्पेस करके उसको रिमूव कर सकती हूँ, उसको कॉपी कर सकती हूँ। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे दिस पेज में के रिज़ल्ट दिखा रहा है। आप यहाँ पे ऑल पेजेस के कर सकते हैं। ऑल पेजेस में अभी हमने पेजेस का इस वीडियो तक नहीं पढ़ा, लेकिन वो साइड पे हमने मेंशन किया हुआ है कि 3 पेजेस फ्री अकाउंट में बनते हैं, तो हर फाइल में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सबके रिजल्ट भी आपको दिखा सकता है। तो इसको इसके अंदर मैंने कोई चेंजेस की, ये चेंजेस हो गई। मैं अब उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट से आगे जाऊँ या सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लूँ, तो यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस करना चाहती हूँ, वो कर सकती हूँ। आई नीड टू स्टॉप यूजिंग रेड नाउ, लेट्स मेक इट ब्लू। तो ये एक और एक्शन हमने सीख लिया। उसके अलावा अगर हम सिलेक्ट ऑल, स्क्रीन पे पड़ी हुई हर चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, बाय द वे आई शुड क्लोज दिस, बैकस्पेस करके एक्सप्रेस कर दिया, तो हम सिलेक्ट करके इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन ये अगर नज़र आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा काम है फाइल में, तो आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको कंट्रोल एक्स से कट कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, और बैक स्पेस से या डिलीट से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास व्यू में चले जाते हैं। अगर आपके व्यू में ऊपर में यहाँ पे रूलर्स नज़र नहीं आ रहे, तो आप यहाँ पर जाएँगे और इस रूलर्स को चेक कर देंगे। हो सकता है ये आपके लिए अनचेक हुआ हुआ हो, तो कुछ इस तरह से। इनको वापस लाना है तो हम शिफ्ट आर से भी वापस ला सकते हैं। ये हमारी प्लेसमेंट में बहुत मदद करते हैं। उसके अलावा आपने ये पिक्सेल ग्रिड मेरा चेक हुआ है, और अब मैं ज़ूम करके आपको दिखाती हूँ। बेतहाशा ज़ूम करना है, बहुत ज़्यादा, यू कैन सी इतना ज़्यादा ज़ूम कर रही हूँ मैं। तो इस जगह पर मैं गई हूँ, तो ये यहाँ पे पिक्सेल ग्रिड नज़र आ रही है, और व्यू में जाके अगर मैं इसे टर्न ऑफ कर दूँ, तो वो नज़र नहीं आएगी। तो आप उसको दोबारा ऑन कर सकते हैं, शिफ्ट डॉट कॉमा से। उसके अलावा हमारे पास अगला ऑप्शन है, लेआउट गाइड्स होती हैं, ग्रिड्स के लिए, वो हम ग्रिड्स में पढ़ लेंगे। उसके अलावा हाँ जी, आउटलाइन्स हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ का एक ऑप्शन है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, जिसके अंदर आपने कोई एक लेयर या ओवरलैपिंग लेट्स से की हुई है, कुछ इस किस्म की, बल्कि इसको थोड़ी-सी और ज़्यादा करते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा के आप एक्स-रे मोड ऑन कर सकते हैं टू सी हाउ दीज़ थिंग्स आर ओवरलैपिंग इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। इसके और भी काफ़ी यूजेस हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ तो मैं इसीलिए करती हूँ कि इसको कोई मिसिंग चीज़ हो, जो किसी और चीज़ के पीछे हिडन हो, तो आई कैन लुक फॉर दैट। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ को दोबारा प्रेस किया, तो वो एक्स-रे मोड कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद से ज़ूम के कुछ ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ज़ूम इन का मतलब है किसी एरिया में करीब जाना, करीब से देखना। ज़ूम आउट का मतलब है दूर जाके देखना। ज़ूम 100% का मतलब है कि आप उस लेवल पे देखना जिस पे आपका यूज़र देख रहा होगा। हमारी आदत हो जाती है कि हम ज़ूम कर कर के डिटेल्स को देख रहे होते हैं, और उस सूरत-ए-हाल में हम डिज़ाइन की कुछ बेसिक्स को इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि हमें तो वो बड़ी नज़र आ रही होती है। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि 100% ज़ूम पे करके चीज़ों को देखें। उसके अलावा ज़ूम टू फिट और ज़ूम टू सिलेक्शन, लेट्स ट्राई दिस। तो अभी आप देखेंगे कि आपके पास जो माउस है उसके ऊपर व्हील होना चाहिए, आप उसको आगे लेके जाएँ तो ये ज़ूम इन हो रहा है, उसको पीछे लेके जाएँगे तो वो ज़ूम आउट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप कंट्रोल करके प्रेस कर सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी लेयर को सेलेक्ट करें, चाहे यहाँ से करें या चाहे इधर से करें, और ये देख रहे हैं, ये जो जब मैं इसकी हर एक के पीछे अपनी अपनी एक आइकन है, अभी इसके आइकन पे आप क्लिक करें तो वो उसको ऑटोमेटिकली जूम करके वहां ले जाएगा। उसके अलावा कंट्रोल ओ प्रेस करें या इस ड्रॉप डाउन से यहाँ से प्रेस करेंगे तो हम 100% पे चले जाएंगे। तो कंट्रोल प्लस 0 प्रेस करते हैं तो हमें वो 100% ज़ूम पे दिखा रहा है।
उसके अलावा हमने 2 और ऑप्शन पढ़े आई फॉरगॉट द नेम्स। कंट्रोल ज़ूम टू फिट और ज़ूम टू सिलेक्शन। फिट का मतलब है कि वो आपको सारी चीज़ें दिखाएगा, तो शिफ्ट 1 प्रेस कर रही हूँ मैं, तो ये जितनी जगह पे काम पड़ा हुआ है, वो सारा दिखा रहा है, ठीक है? लेट्स से कि हम इसको मूव करके यहाँ ले आते हैं। अब मैं शिफ्ट 1 प्रेस करती हूँ, तो ये देखिए उसने सिलेक्शन को थोड़ा ज़ूम कर दिया क्योंकि इतने एरिया में कंटेंट पड़ा है। लेकिन अगर मैं किसी एरिया को क्लिक करूँ और शिफ्ट 2 प्रेस करूँ, तो वो मुझे सिर्फ़ उस एरिया पे ज़ूम करवा देगा। तो ये कुछ नेविगेशन की चीज़ें हैं। उसके अलावा व्हेन नथिंग इज़ वर्किंग यू कैन लुक फॉर दीज़ ऑप्शंस। ये हैंडल आपको बॉटम पे नज़र आएँगे। आप उनकी मदद से दाएँ-बाएँ और इधर से टॉप से बॉटम भी जा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है कि आपने अ, नेविगेट कैसे कर रही हूँ मैं फ़ाइल में। तो आप देखें कि मैं इस फ़ाइल को सिलेक्ट करूँ, तो ये एरो है। कहीं बाहर सेलेक्ट करूँ तो और है, किसी कॉर्नर पे करूँ तो ये एरो किसी और शक्ल में चला जाता है। अब मैंने क्या करना है, मैंने प्रेस करना है स्पेस बार को, तो ये देखेंगे आप नोट करेंगे कि मेरे एरो के साथ क्या होता है, ये हैंड बन गया है। अब हैंड का मतलब ये है कि ये सहारा लेके आप किसी भी साइड पे इसको मूव कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने हैंड प्रेस नहीं किया हुआ, तो आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं, तो ड्रैग करके इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, किसी एक आइटम को और इवन एक से ज़्यादा आइटम को ऐसे सिलेक्ट करके यू कैन प्लेस देम एनीवेयर। ठीक हो गया? ये हमारा ज़ूमिंग और मूविंग और नेविगेशन से मुतल्लिक बातें हो गई। उसके अलावा हम कहाँ थे व्यू में? ये कुछ और ऑप्शंस हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। अम, बाकी टॉपिक्स में आएँगे। यहाँ से जाके टेक्स्ट में आप स्पेल चेक में जाके इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कर लें या जो भी आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, यूनाइटेड किंग यूके की कर रहे हैं, आप वो सिलेक्ट कर लें। वो जो स्पेलिंग की मिस्टेक्स हमने अनफॉर्च्यूनेटली की फिक्स की थी, वो उसके हिसाब से आपको स्पेलिंग्स बताएगा। उसके बाद दोबारा मैं क्लिक कर रही हूँ। अभी के लिए इतना ही। अच्छा, एक और चीज़ बल्कि यहाँ पे देख लें, मैं प्रेफ़रेंसेस में गई हूँ, आप इन 3 ऑप्शंस को चेक कर लें, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट बंद है, आपको डिज़ाइन में हेल्प करेंगे। सिर्फ़ पेन टूल के दो यू यूज़ करने के दौरान हम इनको बंद करते हैं, मतलब चेक बॉक्सेस क्लोज़ करते हैं और थीम जो हमने वहाँ से सर्च किया था, वो यहाँ से भी स्विच हो सकता है, मीनिंग आपको इवेंचुअली ये नाम याद हो जाएँगे। आप सारी चीज़ें कंट्रोल के में सर्च करके वहाँ से आ सकती हैं, आपको यहाँ से ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। And that's pretty much it. See you guys in the next video.